हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ये हमको समा दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देख सके और परमेश्वर का पवित्र वचन इंसान को तसल्ली देता है, इंसान को नया जीवन देता है। हालेलुया। आदमी की जिंदगी की असल शुरुआत परमेश्वर के वचन से होती है। हालेलुया। और जो कोई अपनी शुरुआत परमेश्वर के पवित्र वचन से करता है, वो आदमी हमेशा उस प्रभु के साथ बना रहता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु का पवित्र वचन हर गहरे भेदों को हम पर प्रकट करता है। प्रभु का पवित्र वचन हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और प्रभु ही है जो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है, जिससे हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सजानिया बाइबल में लिखा कि आदम परमेश्वर के साथ संगति करता था। जब तक संगति करता था उसकी शांति बनी हुई थी। हवा के जीवन में, आदम के जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जिस दिन उसने पाप कर दिया, शासन से दूर हो गया, उसी दिन से उसकी जिंदगी में अशांति आ गई। क्या आ गई? अशांति आ गई, शांति खत्म हो गई। हालेलुया। वो 930 साल धरती पर रहा, लेकिन भटकता रहा। हालेलुया। इसीलिए हमने समझा है कि जो कोई उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्यार करता है, मैं सच कहता हूं, वो हारी हुई बाजी में जीत जाता है। हालेलुया। आज का विषय है कि परमेश्वर पलटा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर हार को जीत में बदल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पलटा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके जीवन में, हर एक के जीवन में वो बड़े काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आदमी मेरी तरफ ध्यान दे, और जितने आदमी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं, उतने ही परमेश्वर से बहुत पाते हैं। परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर। देखिए, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित में लिखा 21:7 में, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको मैं जीवन के पेड़ में से दूंगा, जो मेरे स्वर्ग में है। हालेलुया। कौन से पेड़ में से दूंगा? जीवन के पेड़ में से, जहां आदम नहीं खा सका। आदम जिसमें से खा नहीं सका। हालेलुया। उसने भले और बुरे के वृक्ष में से खाया, लेकिन जीवन के वृक्ष में खा नहीं सका, क्योंकि वो आदम माटी से था, हम पवित्र आत्मा से हैं। आमीन। हम पवित्र आत्मा से हैं। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा से है वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा, जो परमेश्वर के स्वर्ग में है। कहाँ है? परमेश्वर के स्वर्ग में है। लेकिन इसके लिए क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। इसको पूरा करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना। हालेलुया। जो कोई आदमी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता है, उसी आदमी पर परमेश्वर की सामर्थ्य बनी रहती है। उसी आदमी पर परमेश्वर उसके साथ बना रहता है, और उसी आदमी के साथ साथ परमेश्वर चलता है। कैसे चलता है? साथ साथ चलता है। आज हम सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मूसा, तो लोगों को छुड़ाएगा जो लोग मिस्र
देर से? 400 साल से वो गुलामी में है, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। मिस्री उन्हें सताते हैं, मिस्री उन्हें परेशान करते हैं और 400 साल से वो दुख उठा रहे हैं। लेकिन मैं सच कहता हूं, तू उन लोगों को छुड़ाएगा। क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया। उन लोगों को, हालेलुया, उन लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। सच जानिए, परमेश्वर ने जो मूसा से कहा था, परमेश्वर वो करने वाला था। मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं कैसे छुड़ा सकता हूं? फिरौन राजा, जो मिस्र का राजा है, जिसकी इतनी बड़ी सेना है, मैं कैसे छुड़ाऊंगा? वो तो बहुत जोरावर है। क्या उसने कहा? उसकी तो बहुत बड़ी सेना है, मैं तो ठीक ढंग से बोल नहीं सकता, मैं उन लोगों से कैसे छुड़ाऊंगा? परमेश्वर ने कहा, याद रख, हालेलुया, आदमी के मुंह को और आदमी को बनाने वाला मैं हूं। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब पर मैं परमेश्वर के नाम पे प्रकट हुआ। हालेलुया। लेकिन तुझ पर मैं यहोवा के नाम पे प्रकट होगा। हालेलुया। जिसका अर्थ है कि मैं तेरे लिए बन जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं तेरे लिए बन जाऊंगा। हालेलुया। सच जानिए कि परमेश्वर हमारे साथ बनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के साथ परमेश्वर बनना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आदमी मेरी आज्ञा को माने, मैं उसके साथ साथ चलूं। मैं कैसे चलूं? साथ साथ चलूं। लेकिन बहुत से लोग हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, बल्कि उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध चलते हैं। जब आदमी विरुद्ध चलता है तो वो परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता, लेकिन जब उसकी आज्ञाओं पे चलता है तो मैं सच कहता हूं, परमेश्वर साथ साथ चलता है। परमेश्वर साथ साथ चलता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को कह दिया था, सच जान तू कभी शर्मिंदा होने नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा को बोला और मूसा मिस्र में पहुंचा, हालेलुया, मूसा को क्यों चुना? क्योंकि मूसा मिस्र के भेद को जानता था। किसको जानता था? भेद को जानता था। वो 40 साल मिस्र में रहा था। कितने साल? 40 साल। हालेलुया। वो वहां पैदा हुआ, वहां पला, वहां बड़ा हुआ, जवान हुआ, 40 साल की उम्र तक वहां रहा। हालेलुया। जब मिस्र से भागा, फिर 40 साल वो मिस्र में नहीं गया। फिर उसके 40 साल बाद जब 80 साल का हो गया, तब वो मिस्र में गया। कितने? 80 साल का। हालेलुया। आज सच जानिए, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि भाई जिस किसी को मैंने जिस टाइम चुन लिया है ना, चाहे कोई छोटा है तो चाहे कोई बड़ा हो, मेरी बुलाहट है उसका। हालेलुया। जैसे मूसा ने मिस्र को जीता है, वैसे तुमने जीतना है। अपने शहर को, अपने नगर को, अपनी स्टेट को, अपने देश को, हालेलुया, अपने वर्ल्ड को तुमने जीतना है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करता है, जो कोई समझता है, सच जानिए परमेश्वर उसे बात करता है। परमेश्वर साथ साथ चलना चाहता है, लेकिन लोगों का वो प्यार कम देखता है। परमेश्वर साथ साथ चलना चाहता है, उनकी वो दीवानगी कम देख रहा है। परमेश्वर साथ साथ चलना चाहता है, उनकी वो भूख परमेश्वर कम देख रहा है। जितनी देर तक आपको दुआ की भूख नहीं लगनी शुरू होती, जितनी देर तक आपको वचन की भूख लगनी शुरू नहीं होती, जितनी देर तक चाहे आप रोटी भी खा लो, जितनी देर तक वचन की रोटी ना खाओ आपको चैन ना आए, जितनी देर तक प्रार्थना न करो आप अपने आप को पूरा ना पाओ, मैं सच कहता हूं, जान लेना कि यहोवा
मेरे साथ है। हालेलुया। देखिए निर्गम, आज हम देखेंगे कि कैसे उस लाल समुद्र को परमेश्वर ने उनके जब साथ साथ चलता था तो एक गहरे पानी को दीवारों की तरह खड़े कर दिया। कैसे प्रभु ने अपने लोगों को उस समुद्र के पार भेज दिया। देखिए इसके निर्गम की किताब 14:4 से लिखा, तब यहोवा ने कहा, मैं फिरौन का मन कठोर कर दूंगा और वह उसके पीछा करेगा और फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि जो लोग इस्राएली लोग भाग गए हैं, तब फिरौन ने और उसके कर्मचारियों ने उनके विरुद्ध पलट गए और कहने लगे कि ये क्या किया हमने, इस्राएलियों को अपनी दास्तव से छुटकारा देकर क्यों जाने दिया। हालेलुया। दास्तव का मतलब कि वो उनकी सेवा कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, जब फिरौन की अगुवाई से वो मिस्र से निकले, हालेलुया, जब ज्यादा दूर नहीं गए थे, तभी परमेश्वर ने फिर फिरौन के मन को कठोर किया। जब फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर किया तो फिरौन का मन कठोर हुआ। उसने कहा, इस्राएली जो हमारी दास्तव में थे, जो हमारी सेवा में थे, हमने क्यों जाने दिया। वही जो फिरौन बोल रहा है वही कर्मचारी बोल रहे हैं कि इस्राएली लोग हमारी सेवा कर रहे थे, हमारी टहल कर रहे थे, हमारी मानते थे, हमारे नौकर बने हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने क्यों उनको जाने दिया। उनका मन कठोर हुआ। जब कठोर हुआ तो वो उनका पीछा करने लगे। क्या करने लगे? पीछा करने लगे। हालेलुया। लिखा, फिरौन ने अपने 600 के करीब जो अच्छे रथ थे वो लिए और उसके ऊपर 600 सरदारों को बिठा दिया और बहुत सी सेना जो घोड़ों पर थी वो इस्राएलियों का पीछा करते हुए उनके पास तक पहुंच गए। देखिए आगे लिखा है इसकी 10 में, जब फिरौन को निकट आते इस्राएलियों ने देखा और आगे उठाकर देखा और जब मिस्री हमारे पीछे चले आ रहे हैं तो इस्राएली डर गए और चलाकर यहोवा की दुहाई देने लगे और मूसा से कहने लगे कि क्या हम मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां मरने के लिए ले आया और जंगल में ले आया, और तुमने ये क्या किया है, मिस्र से निकाल क्यों लाया। हालेलुया। देखिए जो इस्राएली लोग दास्तव से बाहर निकले थे, जो इस्राएली लोग गुलामी से बाहर निकले थे, हालेलुया, जिनको रोज ईंटें बनानी पड़ती थी, यहाँ तक फिरौन ने उनको तूड़ी देनी बंद कर दी, वहां सामान देना बंद कर दिया। हालेलुया। उसने कहा जाओ जाकर अपना सामान भी इकट्ठा करो और खुद ईंटें बनाओ। बहुत ज्यादा वो दास्तव में थे, गुलामी में थे। हालेलुया। बहुत ज्यादा दुख में थे, पीड़ा में थे। लेकिन इस्राएली लोगों ने जब फिरौन की सेना को दूर से आते हुए देखा, तो वो डर गए और जब डरकर मूसा के आगे बुड़बुड़ाने लगे। क्या करने लगे? मूसा के आगे बुड़बुड़ाने लगे। उन्होंने कहा, क्या इस्राएल में क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो हमको तू यहाँ मरवाने के लिए ले आया है, और तू हमको क्यों छुड़ा ले आया, तू हमको क्यों छुड़ा ले लाया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमको बड़ी बड़ी गवाहियों से बचाया हुआ है,
बड़ी बड़ी बीमारियों से निकाला हुआ है। बहुत सी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी टेस्ट बनी है, बहुत बड़ी बड़ी अगुवाई है हमारे जीवन में। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, जब हम देखते हैं, जब हम आगे चलकर फिर से दोबारा से वो मुश्किलें आती है, वो परिस्थिति हमारी जिंदगी में फिर से वो परिस्थिति सामने आती है, फिर वो कंडीशनें सामने आती है, फिर ऐसे माहौल बनते हैं, तो हम उस समय हालेलुया प्रभु के दास के आगे बुड़बुड़ाना, हालेलुया, जा वहां चर्च को छोड़ देना, जा उस चर्च से निकल जाना, जा प्रभु के दास के आगे बोलना, जा सच जानिए, जा प्रभु की प्रार्थना न करना, जा प्रभु के संडे चर्च के शासन न करना। बहुत सी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में लाते हैं। हालेलुया। ये लोग बुड़बुड़ा रहे थे, ये लोग भूल चुके थे जब परमेश्वर ने उसी रात जब हवा परमेश्वर मिस्र की गली से गुजरा था, हालेलुया, इनके घरों पर लहू की छाप थी, लेकिन इनके घरों पर इनके बच्चों को कुछ ना हुआ, इनको कुछ ना हुआ, हालेलुया। सारे मिस्री जो वहां थे, हालेलुया, वो उनके पलोठे मर चुके थे। इन्होंने बड़ी बड़ी अगुवाइयां देखी थी, वो 10 महामारियां देखी थी, वो इन्होंने नील नदी का पानी लहू होते हुए देखा था, बड़ी बड़ी टेस्ट बनी है, बड़े बड़े सजानियां, ऐसे ऐसे काम देखे थे कि जब फिरौन झुक जाता था, फिरौन झुक कर कहता था, महामारी आती थी, मूसा के आगे जाता था कि तू दुआ कर कि ये महामारी यहाँ से चली जाए, मिस्र से चली जाए और मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। ऐसे बड़ी बड़ी ये बातों को देख चुके थे, लेकिन फिर यहाँ आकर डरने लगे। क्या करने लगे? डरने लगे। हालेलुया। डर लगना पाप नहीं है, हालेलुया, डर में यीशु को छोड़ देना पाप है। समझ रहे हो? हालेलुया। ये लोग डरने लगे, मूसा के आगे बुड़बुड़ाने लगे, क्या तू हमको यहाँ पर मरने के लिए ले आया है? क्या कहने लगे? क्या मिस्र में कब्रें ना थे? देखिए प्रभु का दास जो इतने दिनों से इनके लिए मेहनत कर रहा है, उसको कैसा लगा होगा। हालेलुया। जब ये बात हुई, इसकी 12 में देखिए इज़राइली बोल रहे हैं, क्या हमने तुझसे मिस्र से ये बात ना कहने लगे थे कि हमें यहाँ ही रहने दे, हमें मिस्रियों की सेवा करने दे। देखिए ये लोग इतना ज्यादा डर चुके हैं, इतना ज्यादा कमजोर हो चुके हैं बिना पवित्र आत्मा के। किसके? क्योंकि इनकी जिंदगी में दुआ नहीं रही। ये कहने लगे, क्या हमने तुझको नहीं कहा था हमको बाहर लेकर ना जा, मिस्र से बाहर लेकर ना जा, क्योंकि इससे अच्छा था कि हम उनकी ही सेवा टहल करते रहते। क्या करते रहते? आज साथ जानिए, बहुत से लोग हैं जो आज पाप की गुलामी में हैं, बहुत से लोग हैं जो आज बुराई की गुलामी में हैं, बहुत से लोग हैं जो आज नशे की गुलामी में हैं, बहुत से लोग हैं जो आज शैतान के शिकंजे में आए हुए हैं। प्रभु उनको छुड़ाना चाहता है, प्रभु उनको छुटकारा देना चाहता है, प्रभु उनको तरक्की देना चाहता है। बहुत से लोग हैं जिनके घर में बरकत नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके घर में वो जरूरतें नहीं पूरी हो रही। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में मिरेकल्स करना चाहता है, लेकिन वो उस कमजोरी हाथ से बाहर नहीं आना चाहता, उस कंडीशन से बाहर आना नहीं चाहता। उनको लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूं। हालेलुया। साथ जानिए, जो बातें आपको अपने घर में बिठाती है, यीशु के शासन में नहीं जाने देती, प्रार्थना में नहीं जाने देती, वो ऐसे थी जैसे मिस्र में थी। हालेलुया। वो इन्हीं इज़राइली लोगों के जैसे थे। फिरौन मूसा जानता था कि ये दास्तान में है, ये उनकी सेवा में है, ये गुलामी में है, इनका निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने परमेश्वर को टाइम देना भूल चुके हैं, ये अपने परमेश्वर से बैठना उठना भूल चुके हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, आज भी देखिए कुछ लोग अच्छे भले चाचक में शासन में जा रहे होते हैं, अच्छा भला उनका जीवन चल रहा होता है। अपने लिए कई बार ऐसा होता है, हम नौकरी ऐसी चुन लेते हैं कि बाद में संडे में छुट्टी भी नहीं मिलती। समझ रहे हो? तो वो आदमी कहाँ है? दास्तान में है। हालेलुया। वो आदमी कहाँ है? गुलामी में है। प्रभु ने तो हजारों काम दे दिए इस धरती पर, साथ जानिए हजारों लाखों काम दे दिए प्रभु ने। हम क्या बहाना लगाएंगे कि खुदा किस कारण मैं चर्च नहीं आता? क्योंकि बहुत से लोग हैं वहां गुलामी में से बाहर निकलना नहीं चाहते। हालेलुया। उनको लगता है मैं सही हूं, लेकिन इस पवित्र कलाम को भूल चुके हैं। किसको भूल चुके हैं?
पवित्र कलाम था। हालेलुया। वो मूसा के आगे बुड़बुड़ा रहे हैं, हमने तुझको कहा था यहाँ ही रहने दे, हमारे लिए जंगल में मरने से अच्छा है कि हम मिस्रियों की ही सेवा करते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर राजा है, परमेश्वर चाहता था कि ये बढ़ जाए। हालेलुया। ये वहां पहुंच जाए जो कनान देश है, परमेश्वर का देश, जहां कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि इससे अच्छा है कि हम मिस्र में रहे। कहाँ रहे? हालेलुया। इनको पता नहीं था भाई ऐसे करोगे तो 40 दिन का रास्ता 40 साल का बन जाएगा। कितने साल का? हालेलुया। अपने दिमाग में हालेलुया सभी के सभी लोग सोचे, हालेलुया ध्यान दें, वो 40 दिन का जो रास्ता था, हालेलुया, वो कितनी देर का बन जाएगा? 40 साल का बन जाएगा। हालेलुया। कोई भी आदमी जब परमेश्वर से भागता है ना, तो सच आदमी हमारे सामने, ध्यान दीजिए, फेस टू फेस ध्यान दीजिए, ध्यान, मेरी निगाह सारी तरफ। हालेलुया। देखिए अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, इससे अच्छा जब हम मिस्र में रहते, हमको यहां क्यों ले आया? क्या कर रहे हैं अपने मुंह से? कई बार हम भी अपने मुंह से ऐसे अंगीकार करते हैं। हालेलुया। सच जानिए, जितने पुराने लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर के मिरेकल तो देखेंगे, मन्ने तो देखेंगे। हालेलुया। चट्टानों से पानी को फूटता हुआ देखेंगे, लेकिन कनान नहीं देखेंगे। समझ रहे हो? कई बार हमारा यही है ना, हम अपने मुंह से कई बार बड़ी बातें कई बार बोल देते हैं, कोई बात नहीं, नर्क स्वर्ग यही है, कोई बात नहीं, रहने दो। क्या स्वर्ग स्वर्ग करते रहते हो? क्या स्वर्ग में क्या जाना है? यहाँ स्वर्ग नरक नहीं है। हालेलुया। ये तो जिंदगी है जो जी रहे हैं। हालेलुया। जानवरों को स्वर्ग नरक का भेद नहीं पता, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं? अपना जीवन जीना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। फर्क यही है कि हम बहुत सी जरूरतों को ढूंढते हैं और वो रोटी को ढूंढते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? लेकिन हम में आत्मा है। क्या है? हम में विश्वास है। हमको कनान चाहिए। क्या चाहिए? कनान चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कनान चाहिए। हमको स्वर्ग चाहिए। तो स्वर्ग तभी मिलेगा जब हम ये छुपा ढूंढेंगे हमें। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मूसा का विश्वास देखिए, 13 वर्ष में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो, वह उद्धार का काम देखोगे और जो यहोवा आज तुम्हें दिखाएगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। समझ रहे हो? मूसा ने क्या कहा? डरो मत। क्या कहा? डरो मत, केवल चुपचाप खड़े रहो। क्या कहा उसने? डरो मत, केवल चुपचाप खड़े रहो। जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो बाद में नहीं देखोगे हमें। हालेलुया। ध्यान दिया? मूसा ने कहा डरो मत, केवल चुपचाप खड़े रहो, अब मेरे खुदा के काम देखो। क्या देखो? अब मेरे खुदा के काम देखो। हालेलुया। जिन मिस्रियों को, जिन शत्रुओं को तुम आज देखते हो बाद में नहीं देखोगे हमें। हालेलुया। सच जानिए, आज हम बहुत सी बातों में डरते हैं,
बहुत सी शैतान की ताकतें हैं जिनसे आदमी डर जाता है, घबरा जाता है कि लगता है मैं ठीक नहीं हूँगा, लगता है मेरा जीवन ऐसे चला जाएगा, लगता है ये बीमारियां मुझे खा जाएगी, लगता है ये कमजोरियां मुझे खा जाएगी। ये चुका जाए, डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया। यीशु कहता है डरो मत, मैं हूँ। देखिए मूसा ने अभी देखा नहीं था परमेश्वर क्या करने वाला है। उसने कहा मैं सच सच कहता डरो मत, केवल चुपचाप खड़े रहो। आज आप लोग यहोवा के काम को देखोगे। हालेलुया। जिन मिस्रियों को जो हजारों की गिनती में आपके पीछे हैं, सच जानिए ये मिस्रियों को आपसे नहीं देखोगे। कितना बड़ा विश्वास है। क्या हमारा विश्वास है? चेक कीजिए। क्या हम सोचते हैं कि खुदा हम अपने काम से टाइम निकाल सकते हैं? हम अपने बीजों को बोल सकते हैं? हम अपने कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हो सकते हैं? हम हर बात में डर जाते हैं, हर बात में डर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो खुदा जिंदे खुदा के कामों में डरते हैं ना, वो यहोवा को अपने पास खड़ा नहीं देखते। जो डरते नहीं है वो पास खड़ा देखते हैं। क्या करते हैं? पास खड़ा देखते हैं। आज हम डर चुके हैं। एक आदमी है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि काम पे जाए। वो बाद में जब ठीक हो जाता है वो काम पे जाना शुरू कर देता है, लेकिन वो काम का दस्तान भूल जाता है। हालेलुया। क्या है हमारी मसीहत? क्या हम जिंदे यीशु को कबूल कर चुके हैं? आज हम हर बात में दान की जब दुश्मन की क्यों बात आती है? हालेलुया। क्योंकि जब हो सकता है मूसा का समाधान था पैसे के बिना चला जाता था। आज की कंडीशन ऐसा हो चुकी है कि प्रभु के काम करने हैं तो पैसा चाहिए, पैसा। हालेलुया। हर बात में पैसा चाहिए। आज खुदा के नाम से उसके लोगों को जीतना मसा है, सामर्थ है, जलाल है। बहुत सी कमियां हैं आप में। आपके नाम दान दुश्मन देने से प्रभु का वो मीटिंग का बड़ा अरेंज नहीं हो रहा। आपके नाम बीज बोने से खुदा के दास को वो सहायता नहीं मिल रही कि आपके लिए बार बार प्रार्थना में आए, आपके लिए बार बार वो बड़े काम करें, आपके लिए बार बार वो हीलिंग करें, आपके लिए बार बार हीलिंग के काम दिखाएं। हालेलुया। सामर्थ है, लेकिन बहुत से लोग हैं डर चुके हैं। वो सोचते हैं कि खुदा अगर मैंने ये अपनी तनख्वाह से, अपनी दिहाड़ी में से दसवंत निकालना शुरू कर दिया, तो अगर दसवंत मैं प्रॉपर निकालने लगा, अगर पूरा दसवंत देने लगा जितना मैं कमाता हूँ, तो दसवंत तो मेरा हजारों में चला जाएगा। इसीलिए हजारों में मैं तो तुझको दे नहीं सकता, लेकिन मैं तो पक्का सोच चुका हूँ कि 500 दूंगा। कितने दूंगा? 500 दूंगा। मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनका दसवंत हजारों में बनता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपना दसवंत सिर्फ इतना ही निकालते हैं कि जितना वो अपना दान समझ कर निकाल सकते हैं। हालेलुया। वो जब पास्टर के पास लाते हैं, कहते हैं ये लो पास्टर अपना दसवंत। हालेलुया। लेकिन वो दसवंत है नहीं। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो समझ नहीं रहे खुदा की जब सामर्थ को समझोगे। मैं सच कहता हूँ, जैसे जहां मिरेकल होने वाला था, उसने कहा बस आप खड़े रहो। हालेलुया। डरो मत, केवल खड़े रहो, केवल यहोवा का धन्यवाद करो। मैं सच कहता हूँ, यहाँ परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर सामर्थ का काम दिखाने वाला है। आज आपके जीवन में सामर्थ तैयार है। आज आपके जीवन में हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा तैयार है, लेकिन हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा को आपका मन खुला हुआ नहीं दिख रहा। कैसे नहीं दिख रहा? खुला हुआ नहीं दिख रहा। देखिए ये बातें, सभी बातें रिलेटेड है। जब हम न्यू टेस्टामेंट में चले जाते हैं, न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपना 35 वाले दिन पवित्र आत्मा बहाया, तो सबसे पहले इन 120 लोगों ने अपने मन को खोला। क्या किया?
अपने मन को खोला। सच जानिए, आप जब परमेश्वर के पवित्र वचन को, प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि जब जब पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर के लिए मन खोला जाता है। समझ रहे हो? जो ओल्ड टेस्टामेंट का समा था, पवित्र आत्मा ठहरता था, अपना मैसेज देता था, सामर्थ भी देकर जाता था, लेकिन फिर चला जाता था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे, प्रभु का वो लहू बहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से अनंत छुटकारा दिया, और जो कोई तौबा कर बपतिस्मा लेता है, आप पवित्र आत्मा आता है तो फिर ठहर जाता है। क्या करता है? ठहर जाता है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा बहुत से लोगों का ठहरना चाहता है, लेकिन उसको वो दिल नहीं दिख रहा। देखिए, हजारों लाखों लोगों, ये लाखों लोग थे। कितने लोग थे इस्राएली? कितने लोग थे? लाखों लोग थे, जिनकी गिनती 10 लाख से भी ऊपर की थी। समझ रहे हो? उनकी सोच एक जैसी है। वो बुड़बुड़ा रहे हैं, हम डर गए, हम डर गए, हमको मूसा मिस्र से ले आया, हम मर जाएंगे। वो सोच रहे इससे अच्छा है हम गुलामी करते रहते, इससे अच्छा है हम मिस्रियों की सेवा करते रहते। लेकिन जे मूसा और मुझे मूसा के साथी थे। हालेलुया। केवल इसके साथ, हालेलुया, केवल 2 ही लोग थे जो अंगीकार कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन उनके बारे में भी लिखा नहीं गया, केवल मूसा ही था जो परमेश्वर का उसी समय एक बड़े विश्वास से खड़ा है। लाखों लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, लेकिन एक आदमी है, एक साथ खड़ा है, कह रहा है डरो मत, केवल चुपचाप खड़े रहो, यहाँ आपको बड़ा काम दिखाने वाला है। पता नहीं आप में से हो सकता है कि एक ही आदमी हो जो इस बात को समझ रहा हो सकता है बाकी के सारे ना समझे। तो परमेश्वर बड़ा चमत्कार भी हो सकता है कि आपका सभी का मन परमेश्वर ने खोल चुका। हालेलुया। हम आज ऐसे बन गए हैं, जब हमारे सामने वो समा चला जाता है, वो वचन का समा चला जाता है, तब फिर हम अपनी पुरानी कंडीशन में चले जाते हैं। उस वचन को बहुत जल्दी हम छोड़ने वाले बन गए। लेकिन वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है उकाब सी उड़ान भरो। कैसी? उकाब सी उड़ान भरो। उकाब सच जानिए अपने शिकार को जानता है, चाहे दूर से आप वो पकड़ लेता है। हालेलुया। जे नहीं कि वो उतरते उतरते टूट जाता है, वो अपने शिकार को पकड़ना जानता है और उसको अंदर लेना जानता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जितने लोग अपने जीवन में डर चुके हैं, वो चाहे कितने भी धरती के कामों में दिलेरी दिखाते हो, लेकिन जो परमेश्वर के कामों में डर चुके हैं, मैं सच कहता हूं, हालेलुया, वो सामर्थ के सामने खड़े नहीं रहेंगे। जो चाहे दुनिया के कामों को, झूठ वाले, चोरी वाले, गुनाह वाले, पाप वाले कामों से डरते हैं, उन कामों के लिए वो भोले बन चुके हैं। लेकिन सच कहता हूं, परमेश्वर के कामों के लिए वो शत्रु बन चुके हैं। परमेश्वर आज उन लोगों को रिसीव करने वाला है। एक जगह बाइबल में लिखा कि मैं अपने सामर्थ भोले पर नहीं डालता, शत्रु पर डालता। जे ना कोई समझे कि मुझे नहीं मैं तो भोला हूं, मुझे चालाक बनना पड़ेगा। हालेलुया। केवल वो कहता है मेरे कामों में चतुर है, मेरे कामों में पहला बन, मेरे कामों में पलोठा बन, मेरे कामों में आगे आ। तो सच मैं कहता हूं, तुझको मैं अपनी सामर्थ में आगे लेकर आऊंगा। हालेलुया। आपने डिसीजनों में देर मत लगाई। दुष्ट आत्मा ने कहा मैं यीशु को भी जानती हूँ, मैं उस पौलुस को भी जानती हूँ जिस यीशु की वो बुनियादी करता है। लेकिन सिक्का का के पुत्रों को कहा मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो जो आज मुझे निकालने के लिए आए हो। हालेलुया। मैं तो तुम लोगों से नहीं निकलूंगी, लेकिन इस जगह पर से तुम लोग निकल जाओ। समझ रहे हो? आज ये ना हो कि हमारा मन बंद होते होते हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। हमने अगर अपने मालिक से हिसाब करना हो ना, चाहे 6 महीने का हिसाब हो, तो सच जानिए हमको ज्यादा देर नहीं लगती उससे हिसाब करने से।
लेकिन जब दुश्मन की बात आई तब हम अपने इंसाफ करने को भूल जाते हैं। हालेलुया। तब हम सिर्फ अपना दान ही देना जानते हैं। हालेलुया। तो बहुत से लोग हैं जो अपना दान नहीं देते। समझ रहे हो? न्यू टेस्टामेंट में हमेशा स्पेशल शीट बोई गई, ओल्ड टेस्टामेंट में हमेशा दुश्मन को बोला। सब जानिए अपने आप को बहुत तैयार कीजिए परमेश्वर के कामों के लिए। फिर भी न्यू टेस्टामेंट में याद किया गया दुश्मन को। उसने कहा याद रखिए मलकीसिदक के नाम पे अब्रानियों में लिखा है कि अब्राहिम के पास मलकीसिदक राजा, शलोम का राजा, शलोम का मतलब शांति का राजा, वो उसे दशवंत लेने के लिए आया अब्राहिम से। न्यू टेस्टामेंट में भी इस बात का जिक्र किया। स्पेशल शीट के साथ साथ दशवंत आपका चलना बहुत जरूरी है। मैं सच कहता हूँ, स्पेशल शीट नहीं अभी तक बोते तो केवल दशवंत जो है अपना बोना नाम बंद कीजिए। खुदा आपको आशीष करे। देखिए आगे लिखा, मूसा ने कहा डरो मत, केवल उधार के काम देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो बाद में कभी ना देखो। देखिए कितना बड़ा विश्वास है मूसा। इसकी 14 में चलिए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। इस्राएलियों को आज्ञा दी कि यहां से कूच करो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यहां पर मूसा कह रहा है कि यहोवा आपके लिए आप खुद लड़ेगा। क्या लड़ेगा? समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर कैसे लड़ेगा इस्राएलियों के लिए? आप खुद लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? आप खुद लड़ेगा। आज सब जानिए परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ना चाहता है। आप बहुत से दासों की, बहुत सी कलीसियों की लड़ाइयों को परमेश्वर लड़ता है। सच जानिए आप कलीसिया हो, कलीसिया को बाइबल में आया क्या बोला गया? संत आप प्रभु के दास को, पास्टर को कहते हो, लेकिन कलीसिया को कहा गया है संत। क्या कहा गया? हालेलुया। सच जानिए आप संत की हालत में आ जाए। संतों के डिसीजन मजबूत होते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर का जिंदा कलाम कह रहा है, मूसा ने कहा आप बस यहां खड़े रहो, देखिए आपकी लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। आप लोगों की लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। आज बहुत से लोग हैं, देखिए धरती पर कुछ ऐसी ताकतें काम करती है जो हमको दिखती नहीं है। यस नो? हालेलुया। किसी आदमी पर भूत हो तो दिख रहा होता है। हालेलुया। जब सामर्थ आती है तब कैसे पता चलता है कि इसमें शैतान है, प्रॉब्लम है इसमें। जब एक आदमी पर बीमारी अंदर होती है तो बीमारी दिख रही होती है। समझ रहे हो? बाहर से दिखती है, इसको कितनी शुगर है, इसका कितना बीपी बढ़ चुका है, इसकी हार्ट की धड़कन कितनी रह चुकी है, इसकी सांस कितना चल रही है, दिखता है। हालेलुया। तो फिर आपके लिए कौन लड़ने वाला है? सोचा ये बातें? हालेलुया। धरती पर ऐसी ताकतें काम करती है जो दिखती नहीं है। समझ रहे हो? हम उनसे ही लड़ सकते हैं अगर शरीर से लड़े जो ताकतें दिखती है। हमारे साथ कोई लड़ने के लिए आ रहा है तो हमको जो दिखती है ताकतें उनसे लड़ सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। दो आदमी खड़े हो जाए। हालेलुया। हाँ, यंग आदमी दो खड़े हो जाए। चलो खड़े हो जाओ। आइए आप यहाँ।
प्रभु के नाम से आपका मन खुला है प्रभु ने, आप किसी बात से घबराते नहीं हो। आगे आइए इनके साथ। हालेलुया। बैठ जा। एक आदमी बहुत तगड़ा आदमी आए, बैठ जा। कोई आप लागे कमजोर रहा, बैठ जा। लेकिन तुझ में पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा है। आप खड़ा हो, खड़ा हो। बोलते बोलते प्रभु ने मेरी जुबान से कह दिया कि तुझ में पवित्र आत्मा है। खड़ा हो। हालेलुया। देखिए, जब तक मैं इंसान की निगाह से सोच रहा था, मैंने कहा तो तगड़ा नहीं है, शरीर से देखा। जब तो वहां बैठने लगा, मेरे मुंह से निकला नहीं तुझ में आत्मा है। तो जिसमें आत्मा होता है वो चाहे शरीर में इतने इतने हालेलुया डोले के सैज भी हो ना, तभी भी वो आदमी तगड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए कि ये दो आदमी हैं। हालेलुया। एक आदमी शरीर से तगड़ा है। कैसे? ये भाई शरीर से तगड़ा है। समझ रहे हो? ये वो लड़ाइयों को लड़ सकता है जो शरीर से लड़ी जाती है। कैसे? शरीर से लड़ी जाती है। मान लीजिए कि जिसको जिन ताकतों को ये देखता है वही ताकतों से लड़ सकता है। समझ रहे हो? जो ताकतें दिखती है, जैसा ना जो ताकतें दिखती है, ये भाई शरीर से तगड़ा है, उन ताकतों से लड़ सकता है। समझ रहे हो? हालेलुया। लेकिन ये जो भाई है, हालेलुया, इधर की सेना, हालेलुया, ये जो भाई है, ये चाहे शरीर से कमजोर है, हालेलुया, ये भी बहुत ताकतों से लड़ सकता है जो दिखती है। लेकिन इसमें मेरे मुंह से निकला कि आत्मा। क्या? हालेलुया। देखिए, इसमें पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा है। समझ चुके हैं? इसमें क्या है? पवित्र आत्मा। अब ये उन ताकतों से लड़ सकता है जो दिखती नहीं है, लेकिन उन ताकतों से भी लड़ सकता है जो दिखती नहीं है। अब कौन बड़ा हुआ? जिसमें पवित्र आत्मा। कौन बड़ा हुआ? जिसमें पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब कैसे आप बनना चाहते हो? उस आदमी की तरह जो एक ही ताकत से लड़ सकता है, केवल जो दिखती है, उस आदमी की तरह। बताइए, कितने लोग कह रहे हैं उस आदमी की तरह? वो अपने हाथों को खड़े कीजिए, हाथों को। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर दबा हालेलुया। कौन कह रहे हैं? क्या उसके जैसे जो शरीर से तगड़े हैं? किसके जैसे? तगड़े। हालेलुया। कि क्या उसके जैसे जो आत्मा से तगड़ा है? जो क्योंकि जो आत्मिक व्यक्ति है वो दोनों ताकतों से लड़ सकता है, जो दिखती भी है और जो नहीं भी दिखती। दुष्ट आत्मा दिखती है, बीमारियां दिखती है, ये सभी ताकतों से लड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप किसके जैसे बनना चाहते हो? कौन सी ताकत के जैसे? पवित्र आत्मा से। देखिए, आपको पता चला कि एक आत्मा वाले व्यक्ति में तो बिना आत्मा वाले व्यक्ति में कितना फर्क होता है। अब आप लोगों ने, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने मन को बंद कर रखा है। क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। एक व्यक्ति मुझे मिला, आज से 3-4 महीने पहले की बात है। वो किसी दास के पास जाता है, अपना जोर करना, ज्यादा डंड मारना, क्लब लगाना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपनी अपनी बुलाहट है, उसको ऐसे चंगा लगता होगा कि मैं बहुत बड़ी सेठ भी बनाऊं, सेवा भी करूं। अच्छी बात है। उसने मुझको कहा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप कितने डंड मारते हो, आप कितना, मान लीजिए कि कितना योग करते हो,
आप अपनी सेव और ज्यादा तगड़ी बनाओ, बहुत ज्यादा। हालेलुया। तो मेरी कुछ चाहत ही ऐसी है, सेहत बनाना बुरी बात नहीं है, सेहत बनाकर भी हम सेवा कर सकते हैं। हमारी तो मेरी तो सेहत थोड़ी सी बनने लगे तो मैं 40, हाँ बैठ जाओ, मैं 40 दिनों की फास्टिंग में चला जाता हूँ। हालेलुया। मेरी बुलाहट ही ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सामर्थ, हालेलुया, मुझे वचन के साथ साथ जैसे प्रभु ने मुझे वचन का गॉड गिफ्ट दिया है, ऐसे प्रभु ने मुझे सामर्थ का गॉड गिफ्ट दिया है। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के जो काम है मैं बड़े बड़े सामर्थ के काम दिखाऊं। लोग वचन से भी माने, जो वचन से नहीं मानते, फिर जो मैं काम करता हूँ उससे माने कि यीशु है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जाओ, हालेलुया, मैं चला जाऊंगा तो तब मेरे लोग फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, और मुझे शौक है कि मैं फास्टिंग करूं ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। आज सच जानिए, क्योंकि आदमी को दोनों तरफों से तैयार होना चाहिए। हालेलुया। समझिए, आज हमको आत्मा से तैयार होना चाहिए, जो वो भी लड़ाई को लड़ सके। एक लड़ाई तो वो जो है जो दिखती है, जो सब लड़ सकते हैं। एक लड़ाई वो है, वो ताकतें हैं जो दिखती नहीं है, वो केवल खुदा का जन लड़ सकता है। जिनमें यीशु का आत्मा है, जिनमें वो सामर्थ है, जिनमें वो वरदान है। तो आज सच जानिए, आप समझ रहे होंगे, बहुत से लोग हैं जो चाहत नहीं थे रखते आत्मा की, उनको आज पता चल रहा होगा कि आत्मा कितना काम करता है पवित्र का। हालेलुया। आज ज्यादा फास्टिंग नहीं रख सकते, चाहे हफ्ते में 1-2 दिन का रखो, फास्टिंग रखो, प्रेयर कीजिए, दब कर प्रेयर कीजिए। जब भी आप प्रार्थना में बैठो, 1 दिन में से कम ना प्रार्थना, फास्टिंग कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना में 2 बार, 3 बार, 4 बार जा सकते हो दिन रात में। जब से आप उठते हो जब तक सोते हो तब तक, ज्यादा नहीं आप प्रार्थना कर सकते तो 3 बार जरूर प्रार्थना में जाइए। हालेलुया। अपने आप को सामर्थ के काम, अफसिया में लिखा है तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो पृथ्वी पर तो काम करती है, साथ साथ इस छत पर भी काम करती है। हालेलुया। आसमान पर जिनमें लहू मांस नहीं है, वो कौन सी ताकतें हैं जो दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की मर्जी है कि आपको वो भी ताकतें दिखाए, आपको वो भी ताकतें दिखाए, लेकिन उसको देखने के लिए किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा। समझ रहे हो? फिर पता चलेगा कि कैसे जहां तक हमारा हलवाई काम कर रहा है, कहां जैसे वहां तक निगाह जाती है, जहां उससे भी दूर तक जाती है, कैसे दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को कैंसिल कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत देर की बात है। हाँ, एक बार मैं शादी में चला गया जलंधर में, मेरा जन्म भी जलंधर का है, और देखिए मैं जलंधर में, मेरी बुआ रहती है, उसके पास मैं गया, वहां शादी में था। तो तब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, एक औरत में दुष्ट आत्मा आ गई। क्या हुआ? वो बहुत जोर जोर से चारों तरफ अपने सिर को हिला रही है। हालेलुया। तो लोग देख रहे हैं, कोई अनुभव कर रहा है कि लगता है कोई भगवान है, कोई अनुभव कर रहा है कि कुछ में है, लेकिन मुझे पता था कि ये क्या है। मैं प्रार्थना कर रहा था, बाद में वो लोग अविश्वासी थे, मैं इधर उधर तक घूम रहा था। हालेलुया। मैंने तब उसको ऐसे रहने दिया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं करना था, वो ये बात को नहीं मानते, लेकिन मुझे पता था कि चक्कर क्या है। हालेलुया। आज सच जानिए, आज सामर्थ का होना बहुत जरूरी है। बिना सामर्थ के हम ऐसे हैं जैसे देखकर भी नहीं देखते, देखकर
हालेलुया। आज अपने आप को सामर्थ में बढ़ाइए। सामर्थ बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक समय एक बात है, बल्ले फाटक के पास झुग्गियां थी। झुग्गियों में मेरा कोई दोस्त था, वो सेवा करने के लिए जाता था, पास्टर। हालेलुया। और तब एक औरत में ऐसे दुष्ट आत्मा थी, वो कभी लेटकर इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जाती है, कभी सिर घुमाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। जब ऐसे काम सारे हो रहे हैं तो तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको दूध से नहलाना शुरू किया। किससे? जब दूध से नहला रही है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आगे उसके माथा टेक रहे हैं, ये है वो है। तो मेरे दोस्त ने, मेरा दोस्त पास्टर संदीप, उसने मुझे फोन किया, कह रहा है कि यहाँ तो बहुत काम बढ़ गया है, तो आजा तू भी आया। मैं गया। जब वहां जाकर देखा कि ये बात है, तो तब मैंने कहा कि जिसके आगे आप सारे माथा टेकने लगे हो, अभी हम प्रार्थना करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। हालेलुया। उन्होंने सारे उसके कपड़े गिले हुए थे, नहला रहे थे उसको दूध से। जब गया और जैसे वहां प्रार्थना की, जैसे हम दोनों ने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा चलाया, गिड़गिड़ाया, झुका आगे, और तभी निकलकर छोड़कर भाग। हालेलुया। वही औरत केवल 10-15 मिनट के बाद हमारे साथ बैठकर प्रभु का वचन सुन रही है, और मैं उसको वचन सुना रहा हूं। हालेलुया। आज सच जानिए, परमेश्वर इन बातों को जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक आदमी सामर्थी हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक आदमी में पावर हो, पवित्र आत्मा हो, और ये पवित्र आत्मा यीशु जी आपको देना चाहता है। ये पवित्र आत्मा की बलाहट आपसे बांटना चाहता है। ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जी आपको देना चाहता है, लेकिन वो तभी देगा जब आप परमेश्वर के लिए अपना मन खोल दो। जितनी देर तक बाइबल में लिखा है, जितनी देर तक कोई मन नहीं खोलता, उतनी देर तक उससे पवित्र आत्मा दूर रहता है। थोथीरा नगर की औरत थी, उसने पौलुस के वचनों पर चित्त लगाया और मान लिया कि जो कुछ प्रभु का दास कह रहा है, हे परमेश्वर मैं वो आज से करोगे। परमेश्वर ने थोथीरा नगर की लुद्या औरत थी, उसके मन को खोल दिया। हालेलुया। उसने पौलुस की बातों पर चित्त लगाया, और तभी उसने कहा, जैसे मीटिंग समाप्त हुई, जैसे उसने वचन की समाप्ति की, उसने कहा कि अब मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। कहती है मैं अकेली नहीं लूंगी, मैं अपने घर वालों को भी जाकर मनाती हूँ। उसने घर वालों को ही मनाया और पूरे परिवार के समेत उसी समय बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने मन को घूट रहे हैं। हालेलुया। वो मन को नहीं, वो दुष्ट आत्मा को घूट रहे हैं कि तू जाना। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर के नाम से बड़े काम अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। अगर चाहते हो कि परमेश्वर यहोवा आपके लिए वो काम करेगा, पर मैं मूसा ने कहा डरो मत, केवल चुपचाप खड़े रहो और मेरी यहोवा के काम देखो। जिस मिस्रियों को तुम लोग देखते हो, अब उनको नहीं देखोगे। हालेलुया। उसने कहा यहोवा परमेश्वर खुद आपके लिए लड़ेगा। आगे देखिए इसकी 16 में, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा, और तब इस्राएली लोग समुद्र के बीच में होकर सथल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करूंगा, और वह इस्राएलियों का पीछा करेंगे, और उसकी सारी सेना रथों समेत सवारों समेत विनाश हो जाएगी, और मिस्री
ये जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। तब यहोवा का दूत, हालेलुया, देखिए परमेश्वर ने आप खुद कहा, जो मिस्री थे इस्राएलियों से ज्यादा दूर नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा इस्राएलियों को चलने के लिए क्या, और तू लाठी लेकर उनके आगे जा और देख मैं उनके मन को कठोर कर रहा हूं कि वो इस समुद्र तक भी आपके पीछे पीछे आ जाए। हालेलुया। कई बार हमारे सामने परिस्थिति तभी बनती है कि हमने उस परिस्थिति को जीतना होता है। क्या करना होता है? जीतना होता है। हालेलुया। आगे देखिए यहां पर, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएलियों के सिरे के आगे आगे चल रहा था और वह पीछे हो गया और बादल सा खंभा बनकर उनके आगे टहल करने लगा और उनके पीछे जाकर ठहर गया। और इस प्रकार वो दूत मिस्रियों के सेना के और इस्राएलियों के बीच में आ गया और बादल और अंधकार और तो भी रात उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वह रात भर एक दूसरे के पास ना आए। हालेलुया। देखिए पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब ये समय की बात है तब रात भी हो चुकी थी और जो परमेश्वर का स्वर्गदूत, हालेलुया, उनके आगे आगे चलता था इस्राएली लोगों के, जो अगर धूप लगती थी तो वो बादल बन जाता था, अगर अंधेरा होता था तो वो आग का खंभा बन जाता था। हालेलुया। जब वो परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पीछे चला गया, जैसे ही उनके पीछे बीच वाली जगह पे चला गया, आगे इजरायली है, पीछे मिस्री है और उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया, वो कभी तो आग का कभी तो बादल बन जाता है तो उनको दिल लगने लगता है, कभी वो आग का खंभा बन जाता है तो उनको वो उजाला हो जाता है उनके ऊपर। जब वो ऐसी सामर्थ्य देख रहे हैं कि ये कौन सी सामर्थ्य है, तब जब वो देख रहे हैं वो एकदम घबरा गए कि ये यहोवा की सामर्थ्य है। किसकी है? यहोवा की सामर्थ्य है। आगे देखिए इसके 27 में, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर ऊपर उठाया और यहोवा रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को धो भाग कर और ऐसा जल को हटा दिया कि उसके बीच में सूखी जमीन निकली। तब इस्राएली लोग समुद्र के बीच सतल पर होकर चले और उनके दाहिनी और बाईं और वह द्वार का काम कर रहा था। हालेलुया। देखिए जैसे ही, हालेलुया, वो परमेश्वर आग का खंभा बन के उनके बीच में था, वो जल्दी उनके पास पहुंचने नहीं दे रहा था इस्राएली लोगों के पास। हालेलुया। और जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जा तू आगे लाठी लेकर जा और अपने हाथ को उठा, जब उसने हाथ को उठाया, प्रभु के दास ने हाथ को उठाया तो समुद्र का पानी दो भाग हो गया। जब दो भाग हो गया, बिल्कुल उनके बाएं और दाएं ऐसे था, एक ऐसी बड़ी दीवार बनी हुई थी जिसको ऊपर तक देखा भी नहीं जा रहा था। हालेलुया। दोनों तरफ उनके पानी की दीवारें बनी हुई थी, बीच में सतल पे सूखा था और सूखे में वो चलने लगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर इस्राएलियों के आगे मान लीजिए समुद्र के पानी को दो भाग कर सकता है केवल परमेश्वर के दास के हाथ उठाने से। क्या परमेश्वर ये काम को अपने आप भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने करना परमेश्वर में था, लेकिन होना दास के द्वारा था। किसके द्वारा? हालेलुया। बिना मूसा के कुछ नहीं होना था। समझ रहे हो? परमेश्वर ने मूसा को कहा जाकर आगे चलकर अपने हाथ को उठाओ, पानी दो भाग हो जाएगा और समुद्र का पानी एकदम दो साइडों पे फैल जाएगा और बीच में ये निकल जाएंगे। आज देखिए कि परमेश्वर आपके प्रभु के दास के द्वारा हर वक्त उसके हाथ के द्वारा आप पर बड़ी सामर्थ्य दिखाना चाहता है, आप पर सामर्थ्य के काम करना चाहता है। इसीलिए जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां आपको देखने में मिलेगा जब जब पवित्र आत्मा उतरा, प्रभु के दासों का हाथ आया। हालेलुया।
समझ रहे हो? जो फिलिप्पुस था, फिलिप्पुस ने जब जाकर सामरिया में बहुत लोग इकट्ठे कर लिए थे, तब प्रेरितों को बुलाया, वो यरूशलेम से आए, उन्होंने अपने हाथ उठाए, पवित्र आत्मा आए। समझ रहे हो? जब पौलुस था, पौलुस ने कुरिन्थियों के नगर में जा रहा था, इफिसुस में पहुंचा। इफिसुस में बहुत से यूहन्ना के चेले थे, उन पर पवित्र आत्मा नहीं था। जब वहां पौलुस ने उन पर हाथ उठाया, अपना हाथ उठाया ने हाथ बढ़ाया, उनके ऊपर किया। जब उनके ऊपर हाथ किया तो सच जानिए, हालेलुया, उन पर पवित्र आत्मा क्या आया? पवित्र आत्मा। तो यही पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। यही पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थ देना चाहता है। कौन सी परिस्थिति बड़ी है हमारे सामने? अगर परमेश्वर समुद्र के पानी को, लाल समुद्र के पानी को दो भाग कर सकता है, तो आपके लिए क्या नहीं कर सकता? बाद में जिन मिस्रियों का परमेश्वर ने मन कठोर किया था, उन मिस्रियों ने क्या किया? वो मिस्री भी वहां उनके पीछे पीछे समुद्र में चले गए, सूखी जमीन को देखकर। हालेलुया। इसकी 25 में देखिए, उनके रथों और पहियों को परमेश्वर ने निकाल डाला, और यहोवा ने जिससे उनका चलना कठिन हो गया। और तब मिस्री आपस में कहने लगे कि हम इस्राएलियों के सामने से भाग जाएं, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से लड़ रहा है और मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझ रहे हो? हालेलुया। कहा वो इस्राएली पलटा दे दिया जाने? मैंने क्या कहा था? आज का वचन क्या है? हालेलुया, कि परमेश्वर पलटा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको इंसान हार देख रहा है, उसको जीत में बदलने वाला है। आज का वचन सबसे ज्यादा मुझसे बात कर रहा है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। हालेलुया, आपसे भी बात कर रहा है। देखिए, यहां पर बहुत इस्राएली, पहले अपने बड़ा इस्राएली लोग डर रहे थे, मिस्रियों को पीछे देखकर कह रहे थे, देख वो पीछे आ गए, हमको तो मरने के लिए ले गया। क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तो हमको यहाँ मरवाने के लिए ले आया है? जब वो डर रहे थे, जब वो घबरा रहे थे, एक समय वो था जब परमेश्वर के दास का हाथ आया तो समुद्र का पानी फुबाग हो चुका था। हालेलुया। जब इस्राएली लोग, वो मिस्री लोग, जैसे उन्होंने भी सूखा देखा, लेकिन परमेश्वर ने जिसके लिए रास्ता निकाला है उसके लिए है। या सुनो, क्या आपके लिए स्वर्ग का रास्ता है दूसरा छीन सकता है? बताइए, आपसे छीन सकता है? तो वो समुद्र का रास्ता किसके लिए था? मिस्रियों के लिए। हालेलुया। उन इस्राएलियों के लिए था। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं कोई नहीं, एक आदमी घर से चला जाए, चर्च में तो सभी स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग में तो वही जाएगा जो चर्च में आता है। हालेलुया। समझ रहे हो? वो रास्ता, वो समुद्र दो भाग हुआ था इस्राएलियों के लिए कि परमेश्वर सूखे में से निकाले और वो जीत को प्राप्त करे, वो उसके पार चले जाए। हालेलुया। बिना किश्ती के, बिना जहाज के, इसके बिना किश्ती के, बिना जहाज के। हालेलुया। वो पार लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, यहां पर हमने देखा, जब मिस्री लोग वहां गए तो उन्होंने देखा उनके कितने रथ थे। इसको ज्यादा वचन मैंने 2-3 बार बताया। कितने रथ थे? 600। हालेलुया। उनके मिस्रियों के 600 रथ थे। 600 रथों पर 600 सरदार बैठे हुए थे और बहुत से घोड़े थे, बहुत सी सेना थी जिनकी गिनती बहुत थी। और सभी याद रखिए, ऐसे नहीं, साइंटिस्ट को वहां अभी तक लाल समुद्र में वो निशान प्रकट होते हैं कि ये दो भाग हुआ था। ये क्या हुआ था? तो रथों के पहिए कहां निकल गए थे?
समुद्र के बीच में। हालेलुया। जैसे उन्होंने समुद्र में एंट्री की, वो सुखा देखकर एंट्री की। जैसे परमेश्वर ने देखा कि ये कहीं इस्राएलियों के पीछे तक न पहुंच जाए, जो उन तक न पहुंच जाए, क्योंकि फासला इतना ज्यादा नहीं था, तभी परमेश्वर ने जैसे वो समुद्र में जा चुके हैं, परमेश्वर ने उनके 600 रथों के पहिए निकाल दिए। हालेलुया। जो पीछे वाले पहिए थे वो निकल चुके थे। हालेलुया। वो घसीटते हुए चल रहे थे। हालेलुया। उनका चलना मुश्किल हो रहा था। वो चलाने लगे, एकदम सभी के सभी हालेलुया चीखे मारने लगे कि यहोवा उनके विरुद्ध लड़ रहा था। हालेलुया। यहोवा उनकी ओर से लड़ रहा है। हालेलुया। सच जानिए, आज हम जहां जहां कमजोर पड़ते हैं, हम लड़ाइयां नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारी लड़ाइयां यहोवा लड़ सकता है। हालेलुया। हम कई बार ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं जहां से निकलना हमारा मुश्किल होता है, वहां से हमारा परमेश्वर निकलता है। वो सच जानिए, रोज रूटीन से आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो कभी थकित नहीं होता, क्योंकि वो सांस को बनाने वाला परमेश्वर है। तो आप अगर उसको समझ लोगे तो परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ा दे और जल मिस्रियों के ऊपर बहने लगेगा और उनके सवारों पर फिर बहने लगेगा। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या देखा कि समुद्र के फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में झटक दिया। हालेलुया। जब वो समुद्र पार कर चुके हैं इस्राएली लोग, तब परमेश्वर ने कहा कि मूसा तो अपना हाथ फिर बढ़ा समुद्र की ओर। जो पानी है, फिर समुद्र का पानी दोनों साइडों से मिल जाएगा। हालेलुया। इतना पानी था, देखिए रात भर पुरवाई चलाई तो समुद्र का पानी 2 भाग हुआ। टाइम लगा। क्या लगा? आप ध्यान दोगे, इसमें भी टाइम लगा। फिर जब मूसा ने हाथ बढ़ाया है और उनको भोर होगी, सवेर होगी, लेकिन जो पानी था, पानी एकदम इकट्ठा हो गया और सभी मिस्री अपने रथों समेत, अपने घोड़ों समेत, अपने सभी के सभी वो लाखों की गिनती से जो मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे, सभी के सभी उस लाल समुद्र में सभी के सभी डूब मरे। हालेलुया। जब मूसा के साथी जो डर रहे थे, उन्होंने देखा, और जब कुछ घंटों बाद, कुछ देर बाद देखा उन्होंने, तो उनके शव पानी पर तैरते हुए दिख रहे हैं। वो हजारों लोग मर गए। समझ रहे हो? क्योंकि जो परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता, परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता। सच जानिए, जो बुड़बुड़ाता है वो परमेश्वर से अपनी तरफ से लड़ता है, लेकिन हम लड़ नहीं सकते परमेश्वर से। हालेलुया। वो कैसे? प्रभु के दास के हाथ फैलाने से पानी 2 भाग हुआ, फिर हाथ फैलाया, पानी इकट्ठा हो गया, और जब पानी इकट्ठा हो गया तो वो सभी डूब गए। हालेलुया। जब इस्राएली लोग बाहर निकल चुके हैं, वो जीत चुके हैं। क्या कर चुके हैं? वो जीत चुके हैं। बाइबल में लिखा है, उसी दिन प्रभु ने मिस्र से अपनी सेना को बाहर निकाल लिया। जो 100% बाहर आए ना मिस्र से, हालेलुया, ये इस टाइम आए हैं जब लाल बाइबल में पढ़कर देखना। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी दिन परमेश्वर ने उनको 100% मिस्र से बाहर कर दिया। हालेलुया। उनको जिता दिया, वो लोगों को मिस्र से छुड़ा दिया। आज ये संसार में हम जब चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपने जिंदगी के दिन काटते हैं, हमारे सामने बहुत सी परिस्थितियाँ बनती हैं, बहुत से माहौल ऐसे बनते हैं जिनमें हम अपने आप को अकेला पाते हैं। हालेलुया। तो याद रखना, हम अकेले नहीं होते। जो वचन में बना हुआ है, परमेश्वर उसके साथ, और उसके साथ परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। इसीलिए याद रखना कि अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मेरे साथ है,
तो अपने आप को आज से दृढ़ कर लीजिए। कोई भी कैसी भी माहौल है आपके सामने, कैसा भी काम है आपके सामने, डरो मत, केवल प्रार्थना करो, उसके वचन को रिसीव करो, उसके वचनों को बार बार सुनो, उसके वचन को अपने दिल के अंदर जमा करो, खुदा से वफादार रहो और खुदा के लिए अपने मन को खोल दो। जब खोलोगे, मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। आमीन आमीन। आइए खुदा इस वचन से बरकत दे आपको। हम सभी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चले जाएंगे और इस वचन का मनन करेंगे। आज ये देखिए ले रहा हूं, हालेलुया। हम मनन करेंगे। क्या हम ये वचन से जान चुके हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हम इस वचन से इस बात को मान चुके हैं कि परमेश्वर वो यहोवा योरावर हमारे साथ है? हालेलुया। हालेलुया। आइए आगे बात कीजिए। अबलबाज अबलबार अबलबा अबलबाज अबलबार अबलबा अबलबाज अबलबार अबलबा। हे मेरे परमेश्वर, आपने खुदा मुझको बताया, हम सभी को बताया है कि जो परमेश्वर तुझ पर विश्वास रखता है, जो मान लेता है कि यीशु जिंदा है और यीशु मेरा खुदा है, सचमुच खुदा, जैसे आपने मूसा को कहा निर्गम 14:13 में, आपने मूसा ने कहा इस्राएली लोगों को जो मिस्रियों को देखकर डर रहे थे, मूसा ने कहा डरो मत, उद्धार के काम परमेश्वर आपको दिखाएगा, केवल चुपचाप रहो। तो जिन मिस्रियों से आप डर रहे हो, उन मिस्रियों को फिर कभी ना देखो। पिता परमेश्वर, आज बहुत से ऐसे काम है, बहुत सी मेरे पवित्र आत्मा हर एक इंसान सामने उपस्थित है। पिता वो कई तरह के, जब कई तरह की ऐसी कंडीशनों में फंस जाता है जहां वो अपने आप को अकेला पाता है, इंसान डर जाता है। चाहे वो किसी को पैसे लौटाने की बात हो, चाहे जगह जमीन की बात हो, चाहे उसकी शादी ब्याह की बात हो, चाहे किसी के साथ लेन देन हो, चाहे किसी के साथ कोई भी झगड़े का फैसला, चाहे उसके बाहर जाने तक, नौकरी पे जाने तक, या नौकरी छोड़ने तक, वो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनमें वो डरता है। पिता मैं सच कहता हूं, पिता परमेश्वर, मूसा ने कहा इस्राएलियों से कि वो यहोवा परमेश्वर आपकी लड़ाई खुद लड़ेगा। और जब परमेश्वर यहोवा लड़ा तो उन मिस्रियों ने कबूल कर लिया कि यहोवा उनकी ओर से लड़ रहा है, हमको भागना पड़ेगा। आज मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, जो इन पर बंधन है, जो इन पर कष्ट है, जो इन पर बोझ है पिता, हर प्रकार की दुष्ट आत्मे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के बंधन, बोझ, बुरी कंडीशन है, बुरी परिस्थितियां, खुदा तेरे नाम से आज भाग जा, भाग जाइए हवा योरवर के नाम से। शबल बार बल 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 बार बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा 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 सन दे 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 री बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा बाबा दा बाबा 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 सदमत खुदावंद खुदा ये नजात के उद्धार के काम दे के मेरे पिता, आज से मेरे पवित्र आत्मा जो कैदों में है, जो जेलों में है, वो आजाद हो जाए इस प्रार्थना से मेरे पिता। तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो बंधनों में पड़े हुए हैं मेरे पिता, वो बंधन उनके ऊपर से खुल जाए, टूट जाए, फायर
हर दुष्ट आत्मा के बंधन तोड़ देता हूं। होली घोस्ट फायर कर दूंगा। और खुदावन खुदा तेरे नाम से बीमारियों पर मैं लौका या छूटे लौका फायर देता हूं। बीमारी जाए, हर प्रकार की बुरी कंडीशनें जाए। होली घोस्ट फायर। खुदावन खुदा तो शू टच कर, तेरा मसा इनके जीवन में मिरेकल। खुदावन खुदा ये लोग तेरे लोग हैं। पिता परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार हो। आज से जो काम धंधे में कमजोर है, आज से उनके काम धंधे चले। होली घोस्ट फायर। जितने लाइव देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनसे मेरे पवित्र आत्मा इनके काम धंधे जो बंद हो चुके हैं यीशु के नाम में चले, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। होली घोस्ट अच्छी जिसका हर प्रकार की बुरी प्रॉब्लम और पिता बहुत से लोग हैं प्रार्थना करने चाहते हैं, प्रार्थना होती नहीं। चर्च में आना चाहते हैं, वो लगातार आ नहीं पा रहे। पिता हर बंधन टूटे, प्रार्थना रोकने वाला पिता परमेश्वर, तेरे नाम से तेरी शासन को रोकने वाला पिता, तेरे शासन को कोई रोक नहीं सकता, इनको रोकने वाला पिता जो प्रार्थना नहीं कर रहा, तेरा शासन निकाल रहा पिता, और उस पर से ये बंधन टूट जाए। होली घोस्ट फायर फायर फायर। अबल बाय चबल बार बल बाबल बाय चबल बार बल बाबल बाय चबल बार बल बा सब बाबा बाबा दे 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 सब बाबा बाबा द बाबा 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 दर दर रि बाबा बाबा दे 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 सब बाबा 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 दर 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 रि बे 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 सब बाबा बाबा विशा बाबा 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 जब बार 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 दबर बार 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 जियार खाला बाबा बाय चबल बार बल बार बल बार बल बार बल जियार खाला बाबा बाय चबल बार बल बार बल बार बल बार बल बा तो शो दे behave, touch, fire, fire, fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. जीसस के नाम में आपने छुआ इन सभी को यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हाँ खुदा का धन्यवाद करते हैं। आमीन।